हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल मिस स्टोरी टेलर। एंड हमारी कहानी एक शादी ऐसी भी कर आगे का पार्ट शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सभी को हमारी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप कि आप लोगों ने अच्छा एंजॉय किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि माया, काशी और तानिया सब लंच करके अपने ऑफिस के लिए तैयार थे। काशी पीछे वाले सीट में बैठी थी, आगे कार ड्राइव हमारी माया कर रही थी और बगल वाली सीट में हमारी तानिया बैठी हुई थी। इधर दूसरी तरफ लंदन के जो ऑफिस था, बोर्ड रूम, भाई वहाँ पे बड़ा सा कॉन्फ्रेंस रूम था, कांच की दीवारें, टेबल पे फाइलें सजी हुई थी, प्रेजेंटेशन स्क्रीन ऑन था। बस सब कुछ इंतज़ार हो रहा था एक ही इंसान का, माया सहानी। इधर सभी लोग वेट कर रहे थे। इधर दरवाजे पर हल्की सी हलचल होती है। अगले ही पल दरवाज़ा खुलता है। माया अंदर कदम रखती है। ब्लू बिजनेस सूट, हल्की चाल, आंखों में वही पुराना कॉन्फिडेंस। पूरा कमरा अपने आप शांत हो जाता है। सबकी नज़र उसी पर रहती थी। उसके ठीक पीछे तानिया, कॉर्पोरेट एलिगेंस, कॉन्फिडेंस स्माइल, जैसे कि वो यहीं की है ही है, तो वैसा उसका फिगर भी था। इधर काशी आज भी इंडियन ड्रेस में, सिंपल सॉम लेकिन बहुत ही एलिगेंट लुकअप में थी। हल्का सा मेकअप, आंखों में सुकून और कॉन्फिडेंस उमदा। भीड़ में होते हुए भी वो अलग सबसे नजर आई थी। जी हाँ, इधर एक सीनियर एजुकेटिव आगे बढ़ता है। वेलकम मिस सहानी। तालिया की आवाज़, सबकी नज़र काशी पे। एक सेकंड रुकती है। वेलकम टू यू एज वेल। काशी भी हल्का सिर झुकाती, थैंक यू। तानिया सबको देख रही थी बिना बोले। काशी को महसूस होता है कि सब कुछ जैसे बदल रहा है। इधर माया अपनी कुर्सी पर बैठती है एक पल के लिए, फिर काशी ठीक उसके पीछे खड़ी थी। ना कोई मुस्कान, ना कोई तारीफ, बस एक नज़र। लेकिन इस नज़र में भी कुछ था, जैसे वो एक्सेप्ट कर रही है किसी चीज़ की। मीटिंग शुरू होती है। काशी समझ जाती है आज वो सिर्फ साथ नहीं आई है, आज उसे देखी जाएगी वो कैसे वर्क करती है। जी हाँ, क्योंकि ये मीटिंग सिर्फ मीटिंग नहीं थी। लोगों को लगता ही नहीं कि काशी हैंडल कर पाएगी ये सब चीज़ें, तो उसके चीज़ें थी। ऑफिस का माहौल बिल्कुल समान था। लोग अपने लैपटॉप खोल रहे थे, फाइल साइड में रखी थी, कॉफ़ी कप टेबल पर टिक टिक करती ही आवाज़। लेकिन कॉन्फ्रेंस रूम पूरी तरह तैयार था। स्क्रीन ऑन हुई। टेबल पर रखी हुई जितनी भी फाइलें थी सबकी खुलने लगी। क्लाइंट अपनी अपनी सीट पर बैठे थे। कमरे पे हल्का सा तनाव था। आज का दिन बहुत कुछ तय करने वाला था। जी हाँ, माया के लिए ये डील बहुत ज़रूरी था कि हाल ही में जो हुए काशी सहानी प्रोजेक्ट के बीच में जो इन दोनों की मुलाकात और जो भी चीज़ें हुई थी, उसके बाद ये प्रोजेक्ट उनकी कंपनी के लिए बहुत, कह सकते हैं, पीक था, या ये कह सकते हैं बहुत ज़रूरी था। कमरे में हल्का तनाव था। माया सहानी अपनी जगह खड़ी थी। कॉन्फिडेंस उसके चेहरे पे साफ साफ झलक रहा था कि कॉन्फिडेंस कितनी है वो, कि वो डील उसी को मिलेगा, ये उसे पता था। तभी माया अपनी तरफ शांति से बोलती है, आज ये प्रेजेंटेशन काशी करेगी। भाई साहब, काशी खुश। इतनी बड़ी डील को काशी कैसे प्रोजेक्ट करेगी, काशी भी नहीं जानती थी कि काशी ने तो इस चीज़ की तैयारी नहीं की थी। एक पल के लिए कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। काशी चौंक भी जाती है। इधर तानिया कहती है, माया क्या कर रही हो, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए कितनी ज़रूरत तुम्हें पता है ना, और फिर तुम काशी को जानते रही हो। तानिया ये बोलती ही है, तभी माया कहती है, आई बिलीव हर। जी हाँ। माया उसकी तरफ देखती है। उसे यकीन था ये उसने सुना। माया ने सिर हिलाया। काशी ने गहरी सांस ली। दिल तेज से धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं कम हुआ। वो आगे बढ़ी। स्क्रीन पर स्लाइड बदली। फिर काशी ने बोलना शुरू किया। साफ शब्द थे, आवाज़ स्थिर थी और हर डेटा की जैसे पूर्ण तैयारी थी। वो स्लाइड नहीं समझ रही थी कि वो प्रेजेंटेशन पर आत्मा समझा रही थी। जी हम क्लाइंट एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सबके चेहरे पे मुस्कान थी, किसी के माथे पे हल्की नमी भी थी। एक क्लाइंट बोलता है, दिस प्रोडक्ट एक्सटीरियर ऑफ द लंदन नीड्स। इधर दूसरा बोलता है, इट्स परफेक्ट, स्टेबल एंड स्क्रेबल द इम्प्रेशन ऑफ द दिस प्रोजेक्ट। ओके। इधर कमरे में तभी तालियां बजती हैं। काशी ने वहाँ पे इंग्लिश में प्रेजेंटेशन दी थी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ, माया भी एक बार देख रही थी काशी को। काशी ने कितनी बढ़िया से डील को हैंडल किया। उसकी तो आंखें खुली की खुली रहती। जब काशी ने अंग्रेजी में शुरू किया, भाई साहब क्या थी सबकी आंखें, कि एक इंडियन गर्ल, वो भी इतनी बढ़िया। ये प्रेजेंटेशन नहीं था, ये उसकी पहचान थी। जी हाँ, माया सब देख रही थी लेकिन कुछ कहने की थी। लेकिन उसकी आंखों में जो संतोष था, जो कॉन्फिडेंस था, जो मतलब कह सकते हैं काशी के लेके जो चीज़ें थी, वो बहुत बड़ा था। काशी बस
कुछ कहती नहीं, वहाँ पे खड़ी थी, लेकिन माया मन ही मन शी इज़ रेडी। जी हाँ, वो जानती थी कि काशी प्रिपेयर है एक अच्छे से प्रेजेंटेशन या एक अच्छी बिजनेस के लिए। जी हाँ, इधर सभी क्लाइंट कहते हैं वाह माया जी, आई कांट बिलीव सी गर्ल इज़ वेरी यूनिक एंड दिस गर्ल इज़ इम्प्रेसिव फॉर योर बिजनेस, प्लीज़ टेक केयर। तभी माया चली जाती, कुछ उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं होता है। इधर सभी तो माया सानी, आई एम रेडी फॉर दिस प्रोजेक्ट, ओके नाइस प्रोजेक्ट एंड आई एम वेरी इम्प्रेस फॉर दिस प्रेजेंटेशन एंड दिस गर्ल्स ऑल्सो। सब तारीफ कर रहे थे उसके। इधर तानिया थोड़ा सा तो जेलस हो रही थी। इधर माया कुछ नहीं कहती। मीटिंग ख़त्म होती है, सभी को वहाँ पे डिनर विनर का व्यवस्था था सभी क्लाइंट के लिए। जी हाँ, तानिया सभी क्लाइंट को उधर ले जाती है उधर और कराने के लिए। लेकिन इधर इस मीटिंग रूम में 2 लोग बैठे थे अभी भी, काशी और माया। जी हाँ, ये दोनों थे। इसे काशी को लग रहा था कि माया कुछ कहेगी, पर क्या ये पॉसिबल था? जी नहीं। मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी, सब कुछ धीरे धीरे क्लाइंट अपने वहाँ पे नाश्ते के जहाँ पे डिनर लगा था डिनर कर रहे थे। इधर काशी सबको तानिया के साथ भेजती है, सभी जा चुके थे। बाहर सब कुछ सामान था, लेकिन अंदर कुछ बदला था। मैं अपने केबिन में खड़ी थी। उधर जो केबिन बना था वहाँ पे खिड़की थी, साफ से नीचे पूरी बिल्डिंग हाई लेवल वाली दिख रही थी। पीछे दरवाजा हल्का सा, काशी भी अंदर थी, थोड़ा संकोच लेकिन थोड़ी उम्मीद के साथ। तभी माया बिना मुड़े ही कहती है बैठो। काशी कुर्सी खींच के बैठती है, हाथ में अभी हाथ उसके हाथ आपस में उलझते ना, जैसे कोई टेंशन होती है। जैसे माया पलटती है, सीधे काशी तरफ देखती है। माया, तुम जानती हो आज मैंने तुम्हें क्यों आगे भेजा? काशी, क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा था। माया एक बार रुकती है, फिर धीरे से, नहीं क्योंकि मुझे डर लग रहा था। काशी चल जाती है, माया आगे बढ़ती है। और जो लोग डर के बावजूद खड़े रहते हैं वो सबसे खतरनाक होते हैं। काशी की आंखें भर रही थी। काशी, मुझे लगा था आप काशी कहती है कि मुझे लगा था कि आप बस टेस्ट लेकर रही हूँ माया, मैं आज भी कर रही हूँ। फिर हल्की से आवाज़, लेकिन तुम फेल नहीं हुई हो। एक पल के लिए माया का प्रोफेशनल जो मार्क्स था चेहरे का वो थोड़ा ढीला रहा था। इधर माया, लंदन का ये प्रोजेक्ट आसान नहीं था। यहाँ लोग तुम्हारी काबिलियत से ज़्यादा तुम्हारी कमजोरी ढूंढते हैं। तभी काशी, और आप? माया बस उसकी आंखों में देखती रहती है। तभी मैं तुम्हारी ताकत देख रही हूँ। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा, लेकिन अब वो भारी था। काशी धीरे से उठती है। थैंक यू मैम, आज के लिए नहीं, मुझ पर यकीन करने के लिए। माया हल्की से मुस्कान देती है। इसे यकीन समझो काशी, इसे शुरुआत समझो। तभी काशी बाहर जाने से कहती है। दरवाजे पहुंचते तभी माया कहती, और हाँ, कल की मीटिंग भी तुम ही लीड करोगी। काशी पलटती है, चेहरे पे हैरानी थी पर एक नई रोशनी। जी मैम। तभी वो जाती, फिर कहती, बंद करने वाली थी, तभी कहती, मैम एक बात कहूँ? कहो। आप हंसती हुई अच्छी लगती है। और ये कह के वो दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। यहाँ माया अकेली थी। पहली बार खुद से ये लड़की मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है और मेरी सबसे बड़ी कमजोरी भी। जी हाँ। माया अब थोड़ा सा और हंस रही थी, क्योंकि काशी ने कहा वो हंसती हुई अच्छी लगती है। वो अपने आप को शीशे में देख रही थी। माया के चेहरे पे कुछ एक्सप्रेशन चेंज है, लेकिन वो नहीं जानती क्या था ये। मैंने जैसे बताया, अभी वो फीलिंग को नहीं समझ पाई है। जी हाँ। लेकिन 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 अब कुछ ट्विस्ट एंड टर्न आएगा। जी हाँ, तानिया को जब काशी की लीडिंग से अब वो थोड़ा सा कह सकते हैं क्या कर रही थी, जेलस हो रही थी। तानिया का एंगल है क्या यहाँ पे? तानिया का भी एंगल है यहाँ पे। जी हाँ, तानिया, माया सिर्फ तानिया को अपनी फ्रेंड मानती है, लेकिन तानिया के दिल में माया के लिए कुछ अलग ही फीलिंग थी। जी हाँ, कुछ अलग अच्छी खासी फीलिंग थी। जब तानिया ने काशी की ये चीज़ देखी यहाँ पे, उसे लग रहा था कि माया शायद उससे न होकर उधर अट्रैक्ट हो रही है। मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी, सब लोग जब बाहर निकल चुके थे, हंसी बातें, कॉफ़ी कप्स की आवाज़, लेकिन तानिया एक कोने में खड़ी थी, हाथ में वही लिए थी, लेकिन चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन एक नमी भी थी।
जो आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। कॉन्फिडेंट रूम का दरवाजा खुलता है जब काशी बाहर आ रही थी। कुछ लोग उसे रोकते हैं। ग्रेट प्रेजेंटेशन काशी, वेल डन, यू हैंडल दैट कॉन्फिडेंटली। काशी मुस्कुराती है, थोड़ा हिचक, थोड़ी खुशी थी। तानिया ये सब देख रही थी, बिना कुछ कहे वो फिर आगे बढ़ती है। इधर माया भी केबिन से बाहर आ चुकी थी। माया बाहर पीछे खड़ी थी। इधर तानिया, कांग्रेस काशी, आज तुम छा गई। काशी, थैंक यू, बस माया मैम की गाइडेंस थी। तानिया मुस्कुराती, एक सेकंड रुकती है, कुछ कहने जाती है, जैसे वैसे भी मैम नए लोगों को जल्दी पसंद कर लेती हैं। काशी को कुछ अजीब लगता है। काशी, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मेरा काम था। तानिया थोड़ा कंधा, हाँ काम ही तो सब कुछ होता है, राइट। उसी पल माया अपने केबिन से बाहर निकली थी। उसकी नज़र भी काशी पर जाती है। माया, काशी, कल की क्लाइंट कॉल तैयार कर लेना, तुम लीड करोगी। एक पल के लिए फिर तानिया का चेहरा जम जाता है। काशी चौंकती है। माया, हाँ कोई दिक्कत नहीं मैम। माया ऐसी रहती है, आगे बढ़ती है। इधर तानिया अब मुस्कुरा नहीं रही थी। उसकी आवाज़ अब धीमी थी लेकिन तीखी, तो अब तुम सीधे लीड करने वाली हो। काशी असहज हो जाती है। ये फैसला मेरा नहीं था तानिया जी। तानिया उसके पास आती है। लंदन ऑफिस में फैसले कम और समीकरण ज़्यादा चलते हैं। वो काशी के पास गुजरती है और ज़्यादा कहती है, बस संभल के रहना, यहाँ हर तारीफ तुम्हारे लिए नहीं बजती रही है। काशी बस वहीं खड़ी थी। वो तानिया की बातों को समझ ही नहीं पाई उसने क्या कहा। बस उसे एहसास हुआ ये लड़ाई सिर्फ काम की नहीं है। मतलब दूर से माया सब कुछ देख रही थी पर कुछ बोलती नहीं है। जी हाँ, लेकिन वो तानिया की चीज़ों को नोट कर रही थी। माया जान रही थी तानिया को, लेकिन कुछ कहती नहीं उस वक्त। जी हाँ। मीटिंग ख़त्म। सब लोग अपना नाश्ता पानी करके सब अपने वहाँ से अपने अपने घर के लिए, अपने अपने रूम, अपने अपने रेस्टोरेंट, जहाँ भी जिनका आशियाना था वहाँ जाने लगे। काशी, माया और तानिया तीनों एक ही कार में थे। काशी कुछ कहती उससे पहले माया कहती है, तानिया, यहाँ की जो सबसे अच्छी बिल्डिंग है और जो फेमस है वहाँ चलो, दिखा के लाते। तीनों ही ऑफिस से निकल के होटल के जा रहे थे। ड्राइविंग सीट पे माया बैठी थी और हमेशा की तरफ बगल में हमारे तानिया और पीछे काशी बैठी थी। काशी बाहर की लाइटों को देख रही थी, एंजॉय कर रही थी और कुछ नहीं। लेकिन माया बैक मिरर से काशी के फेस को देख रही थी और ये चीज़ तानिया नोटिस कर रही थी। तानिया माया से कहती, क्या हो माया, तुम पहले जैसी माया नहीं हो, अभी कुछ चेंज है। तभी माया तानिया की बातों को सीधे सामने देखते हुए जवाब देती है, ऐसा क्यों लगा तानिया तुमको। तभी तानिया कहती है, क्योंकि तुम अभी कुछ बदली सी लग रही हो, तुम्हारे अंदर जो वो एग्रेशन था वो थोड़ा कम लग रहा है। तभी मैं कहती, ऐसी कोई बात नहीं माया, ऐसा कोई बात नहीं तानिया, तुम गलत डायरेक्शन ले रही हो। तो कहती पता चल रहा है। फिर माया कहती है, तानिया ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जैसी माया थी पहले वो अभी भी वैसी हूँ। मेरे लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जिसको मैं कुछ अहमियत दूँ। पीछे काशी सुन रही थी। काशी कुछ नहीं कहती लेकिन उसकी नज़रें न जाने क्यों बार बार बाहर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी वहाँ पे जा रही थी। इधर तानिया कहती है, तो चले घर की किसी रेस्टोरेंट चलते हैं, काशी को भी लंदन घुमाया जाए। माया कहती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप तुमको चलना है तो मैं चल सकती हूँ। तभी उधर पीछे से तानिया पूछती, काशी तुम चलोगी। काशी कुछ नहीं कहती है, कहती मुझे नहीं पता। तभी मैं कहती हूँ, मिस काशी आपसे पूछा जा रहा है कि आपको चलना है रेस्टोरेंट या आपको घर छोड़ दूँ, सॉरी आपको होटल छोड़ दूँ। तभी तानिया कहती, क्या माया तुम भी क्या, वो आई है थोड़ा सा लंदन एंजॉय करने दो, तुम तो और भी उसे काम और सीधे उससे करते हो। तभी माया कहती है, मिस तानिया शायद तुम्हें पता नहीं है कि कल हमारी बहुत बड़ी और एक मीटिंग है जिसके लिए हमारे आज हमें तीसरा दिन है और मीटिंग करके हमें वापस इंडिया भी जाना है। तभी काशी का फ़ोन वाइब्रेट होता है। काशी का फ़ोन वाइब्रेट होता है जिस पर मेघा लिख के आ रहा था। मेघा यानी याद है ना उसकी फ्रेंड। जी हाँ, इंडिया से कॉल था। काशी अपने फ़ोन को उठाती है। फिर हाँ मेघा बोलो। तभी उधर से काशी कैसी है तू। तभी वो कहती मैं ठीक हूँ। मेघा तुझे क्या हुआ। फिर मेघा अरे यार वो कहते क्या हुआ पापा ठीक है। तभी मैं अंकल जी तो ठीक है, अंकल जी को तो कुछ नहीं, बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई थी तो डॉक्टर ने उनकी चेकअप सही से कर लिया। इधर काशी उनको कुछ हुआ तो नहीं है ना, सब ठीक है, नॉर्मल है ना। तभी काशी अरे मैं कहती अरे तेरे को खुशखबरी बतानी थी। खुशखबरी कैसी। अंकल ने ना हाथ हिलाया। क्या पापा ने हाथ हिलाया।
उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। माया बैक मिरर से उसको देख रही थी। तानिया भी उसकी बातें सुन रही थी। तभी काशी कहती वीडियो कॉल कर, नहीं तभी वो कहती है नहीं अभी तो रात हो गई ना, तू तो उधर दिन में है, ये तो रात हो गई ना। अरे हाँ तो कल हम कॉल करेंगे, ठीक है, कॉल उठा लेना। तो ठीक है। इधर माया ड्राइव करते करते एक रेस्टोरेंट के सामने कार रोकती है। तो आने दी, अरे वाह तुम्हारा फेवरेट जगह, ये आज भी याद है तुमको? माया कहती कैसे भूल सकती हूँ, यही वो जगह है जहाँ से तुम मुझे मिली थी, याद है? हमारी फ्रेंडशिप निशानी। मेरी तो फ्रेंडशिप निशानी है, न जाने कब कोई मेरे दिल की बात समझेगा। माया कहती कुछ कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं, चलो चलते हैं। इधर माया अपने गेट खोलती है, गेट कार का। इधर तानिया खोलती है। इधर काशी फ़ोन पे लगी हुई थी। माया उसके पीछे गेट पे आके नॉक करती है। काशी मुंडी हिलाती है, तभी माया गेट खोलती है। काशी बाहर निकलती है। ये चीज़ तानिया देखती है, पर काशी को कुछ पता नहीं चला कि क्या। वो बाहर उतर आती है। माया गेट बंद करके कार पार्किंग पे लगा के आगे चले लगती है। ये लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, लंच करते हैं और फिर अपने वापस आ जाते हैं। यहाँ पे कोई कुछ नहीं करता है, लंच करके अपने रूम में जा ही रहते हैं। तानिया अपने घर चली जाती है। माया और काशी उस होटल रूम में आते हैं। माया अपने रूम में चली जाती है, लेकिन वो भूल गई थी कि काशी को अकेले डर लगता है। काशी बाहर ही खड़ी थी। माया नोटिस करती है काशी बाहर खड़ी है, पूछती है क्या हुआ? मैं अकेली, तो ओह ठीक है तुम यहाँ सो सकती हो। काशी अंदर आती है, पहले अपने रूम में जाती है, ड्रेस चेंज करके माया के रूम में आ जाती है। माया अभी ड्रेस चेंज कर ही रही थी, बाथरूम में थी। वो सिगरेट लेकर बाहर बालकनी में चली जाती है। इधर काशी वहीं पे बेड पे बैठी हुई थी। बस न जाने क्यों उसके दिमाग में माया की कुछ चीज़ें पूरी चल रही थी। तभी अपने फ़ोन को उठाती है। फ़ोन उठाते ही अपने पापा को याद करने लगती है, उसके पापा की तबीयत कैसी। फिर उससे वो भी सारे मंजर याद आते हैं, कैसे काशी के साथ माया ने क्या क्या चीज़ें की थी, कैसे उसको जेल भेजा था, किस चीज़ें, वो एक अगलापन सब कुछ दिखती है। लेकिन फिर वो बाहर की तरफ बालकनी में खड़ी उस माया को देखती है, जो यहाँ कुछ अलग ही नज़र आ रही थी। माया सिगरेट करके पी के जब अंदर आती है, वो काशी की तरफ एक बार देखती है। फिर वो अपने कपड़े नाइट सूट पहनती है और सोफे पर बैठ के अपने लैपटॉप के साथ काम करने लगती है। ये काशी भी तो उसको देख रही थी। तभी माया थी बिना देखे बोलती, ऐसे मुझे क्यों देख रही हो? अब क्या किया मैंने? काशी कुछ नहीं करती, उधर देखने लगती है। तभी फिर काशी की नज़र माया पे जाती है। न जाने क्यों काशी ध्यान अपना माया पे ही उसका जा रहा था। माया कहती है काशी रात बहुत हो गई, अब सो जाइए, कल के प्रेजेंटेशन का ध्यान रखिएगा। तभी काशी कहती और आप? मैं यहाँ सो जाऊँगी, मेरी चिंता मत करिए, आप सो जाइए। इतना कह के काशी सो जाती है। लेकिन काशी का ध्यान अभी भी माया जो काम कर रही थी उसके उस लुक पे जा रहा था। काशी स्ट्रेट थी, उसको ऐसी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अभी न जाने क्यों वो अपने आप के ख्याल को रोक ही नहीं पाई थी। माया की तरफ वो अट्रैक्टिव हो रही थी, उसके दिल में अजीब सी हलचल हो रही थी। जी हाँ, तो गाइस आज हम यहीं तक रुकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि काशी कैसे माया के साथ कुछ हबी डबी मोमेंट होने वाला है। लेकिन तब तक बाय, लव यू गाइस, टाटा बाय बाय।